सेकेंड लेक्चर देखते हैं। सेकेंड में क्या है, DBMS आर्किटेक्चर। तो पहले हम क्या समझते हैं, इंस्टेंट और स्कीमा क्या होते हैं। व्हाट इज़ द इंस्टेंट और स्कीमा। इंस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे जितनी वैल्यू है डेटा सेट में वो होती हैं। स्कीमा क्या होती है, जो ओवरऑल डिज़ाइन है डेटाबेस की वो होती है स्कीमा। तो क्या लिखा हूँ, इंस्टेंट एंड स्कीमा द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस। वो सारी चीज़ का कलेक्शन जो कि स्टोर है डेटाबेस में एट पर्टिकुलर मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे, उस इज कॉल्ड इंस्टेंट ऑफ द डेटाबेस। उसे हम कह देते हैं इंस्टेंट ऑफ डेटाबेस कह देते हैं। ठीक, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन डेटाबेस एट पर्टिकुलर मोमेंट, उसे क्या कह देते हैं, इंस्टेंट ऑफ डेटाबेस कहते हैं। ठीक, और सेकंड बी पॉइंट, ओवरऑल डिज़ाइनिंग ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड एज द DB स्कीमा। जो ओवरऑल डिज़ाइन है डेटाबेस का उसे क्या कहते हैं, डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। अब सी पॉइंट, स्कीमा इज़ अ स्ट्रक्चर। स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर है एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है। ये एक डेटा का डिस्क्रिप्शन है। स्कीमा डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, ये जल्दी चेंज नहीं होता है स्कीमा। डेटा में भी चेंज फ्रिक्वेंटली, डेटा चेंज हो सकता है। ठीक, डी पॉइंट, DB स्कीमा करस्पॉन्डिंग टू द वेरिएबल डिक्लेरेशन। DB का स्कीमा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर करते हैं अलॉन्ग विद द टाइप इन द प्रोग्राम। बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद DB का स्कीमा बनता है। तो DB स्कीमा करस्पॉन्डिंग टू द वेरियस डिक्लेरेशन इन द प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करते हैं प्रोग्राम में, तब बनता है। ठीक, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्कीमा, 3 प्रकार के स्कीमा होते हैं। फिजिकल, जो कि सबसे लोअर लेवल होता है, फिर उसके बाद लॉजिकल, ये मेन स्कीमा होता है डेटाबेस का, इसी को DB स्कीमा भी कहा जाता है। और थर्ड वन इज सबसे हाई लेवल व्यू स्कीमा, जो कि जिससे क्या होता है, ये सारी स्कीमा क्या होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ये होता है व्यू स्कीमा कॉल्ड एज अ सब स्कीमा कहा जाता है। ठीक, लॉजिकल स्कीमा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स एफर्ट ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम। लॉजिकल स्कीमा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी टर्म्स में, एप्लीकेशन के प्रोग्राम के टर्म्स में। प्रोग्राम एज प्रोग्राम्स कंट्रोल एप्स बाय यूजिंग द लॉजिकल स्कीमा, जो कंट्रोल किए जाते हैं आपको बाय यूजिंग द लॉजिकल स्कीमा के ही थ्रू किए जाते हैं। फिजिकल डेटा, जो सबसे लास्ट वाला होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है फिजिकल स्कीमा। चेंज शुड नॉट बी अफेक्ट द लॉजिकल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो अगर मान ले, जैसे देख तीन सब स्कीमा बता दिए, कौन से, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू स्कीमा। अगर एक क्या होता है, चेंज होता है, अपडेशन किया जाता है, वो दूसरे में नहीं चेंज शो किया जाता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ लिखा है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, फिजिकल स्कीमा चेंज शुड नॉट अफेक्ट लॉजिकल स्कीमा एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं क्या, अपन आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पर्पस क्या है DBMS का, डेटा एब्स्ट्रैक्शन ही है। तो व्यू ऑफ डेटा देखते हैं, व्यू ऑफ डेटा 3 स्कीमा आर्किटेक्चर जो है उसे देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन होता है कि ओनली शोइंग द रिलेवेंट थिंग, और कुछ अनरिलेवेंट थिंग को क्या करते हैं, हाइड कर दें। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, हर चीज़ ना दिखाएं, कुछ ही जो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट थिंग ही बस दिखाएं। ठीक, द व्यू ऑफ डेटा टॉपिक नाम है, और 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। द एक है, द मेजर पर्पस ऑफ DBMS इज़ टू प्रोवाइड यूजर्स विथ अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा। जो मेजर पर्पस है DBMS का, ये है कि प्रोवाइड करना, अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा को प्रोवाइड करना है, अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा को। दैट इज सिस्टम हाइड द सर्टेन डिटेल ऑफ हाउ द डेटा इज स्टोर एंड मेंटेन। इसका मतलब सिस्टम क्या करता है, हाइड कर लेता है कुछ सारी इन्फॉर्मेशन की, हाउ डेटा इज स्टोर एंड मेंटेन, कैसे डाटा स्टोर किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें वो हाइड कर लेता है। और मेजर पर्पस होता है DBMS का क्या,
abstraction व्यू प्रोवाइड करना यूज़र को डेटा से, ठीक। बी पॉइंट, टू सिंप्लीफाई यूज़र इंटरेक्शन विद द सिस्टम, सिंप्लीफाई करना यूज़र इंटरेक्शन विद सिस्टम, abstraction इज अप्लाइज थ्रू द सेवरल लेवल ऑफ द abstraction। तो इसीलिए हम क्या सिंप्लीफाई करने के लिए सेवरल लेयर abstraction का यूज़ होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर इज़ टू इनेबल, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है 3 लेयर आर्किटेक्चर का, इनेबल मल्टीपल यूज़र to the access the same data with personalized view while storing underlining data only once। देख, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है 3 लेयर आर्किटेक्चर की, हम क्या करें मल्टीपल यूज़र जो हैं वो एक्सेस करें सेम डेटा को, लेकिन उनको लगे कि ये पर्सनलाइज व्यू है, वाइल स्टोरिंग अंडरलाइन द डेटा ओनली वंस, एक ही बार डेटा स्टोर करें और हर जो यूज़र रहेगा उसको लगेगा कि ये मेरा ही चीज़ है, बस मेरा ही पर्सनलाइज है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है 3 लेयर आर्किटेक्चर का कि इनेबल करता है मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस द सेम डेटा with a personalized view while storing underline the same data only once। एक बार स्टोर कर देता है डेटा को और फिर उसको लगता है हर किसी को कि ये पर्सनलाइज मेरे लिए ही डेटा स्टोर हुआ है, ठीक। तो 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, जिसे इंटरनल स्कीमा भी कहा जाता है। फिर मिडिल होता है लॉजिकल लेयर, या जिसे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कहा जाता है, यही सबसे मेन होता है। फिर होता है एक्सटर्नल स्कीमा, जो कि क्या होता है एक्सटर्नल लेवल पे होता है, जो जहाँ पे मल्टीपल व्यू होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक। तो फिजिकल लेयर और इंटरनल लेवल क्या होता है, द लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, सबसे लोवेस्ट लेवल है एब्स्ट्रैक्शन का, सबसे लोवेस्ट लेवल है एब्स्ट्रैक्शन का। डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर, ये डिस्क्राइब करता है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर इज़ यूज़, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल डेटा को स्टोर किया जाता है, लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, ठीक। इट हैज़ द फिजिकल स्कीमा वाइल डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटाबेस, ये डिस्क्राइब करता है फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटाबेस को। ये टॉकिंग अबाउट, ये किस बारे में बात करता है, फिजिकल लेवल किस बारे में बात करता है, स्टोरेज एलोकेशन किस तरह एलोकेट करेंगे, फॉर एग्जांपल एन एरे ट्री का यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा, और डेटा कंपैरिजन एंड इनकैप्सुलेशन, इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। गोल क्या है, we must define the algorithm that allocate efficiently access to data। ये इसका गोल है, ये है कि हम क्या करें, इस तरह डिफाइन करें कि एलोकेट एफिशिएंटली एक्सेस टू द डेटा, जो इस तरह से एलोकेट करें मेमोरी में डेटा कि उसको इफ़िशिएंटली एक्सेस कर सकें। मेन गोल यही है कि उस डेटा को इफ़िशिएंटली एक्सेस कर सकें, इस तरह से अरेंजमेंट करें या इस तरह से एल्गोरिथम बनाएं। वी मस्ट डिफाइंड एल्गोरिथम दैट एलोकेट एफिशिएंटली एक्सेस टू द डेटा, एफिशिएंटली एक्सेस कर सकें डेटा को, ठीक। लॉजिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल, ये मिडिल लेवल होता है, ठीक है। इसको देखते हैं ये क्या है। तो क्या होता है, द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब करते, ये क्या डिस्क्राइब करता है, डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, किस तरह का डिज़ाइन है डेटाबेस का कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, ये बात चीज़ कौन बताता है, ये बताता है लॉजिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल का बताता है। डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस एट कॉन्सेप्चुअल लेवल, ये क्या और बताता है, डिस्क्राइब द व्हाट आर स्टोरेज इन द डेटाबेस, ये बताता है कि क्या स्टोर, व्हाट आर स्टोर इन द डेटाबेस, डेटाबेस में क्या है, डेटा तो रॉ फॉर्म में है ना, तो डेटाबेस में क्या है ये बताता है। व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दोज डेटा, जो डेटा स्टोर है डेटाबेस में उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें बताता है लॉजिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल बताता है। और डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, हु मस्ट डिसाइडेड व्हाट इंफॉर्मेशन टू कीप इन डेटाबेस यूजिंग द लॉजिकल
लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो डिसाइड करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, किसी को शेयर करना है और कौन सी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉजिकल डिपार्टमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है और कस्टमर डिपार्टमेंट को क्या इंफॉर्मेशन भेजना है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, ये बताता है डीबीए ही बताता है। गोल क्या है लॉजिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल का, इजी टू यूज़ प्रोग्राम जो बनना चाहिए वो इजी टू यूज़ होना चाहिए। और फिजिकल लेवल का क्या था, वे मस्ट डिफाइन द एल्गोरिथम दैट एलोकेशन एफिशिएंट एक्सेस टू डेटा। एल्गोरिथम क्या करे, एलोकेट करे इफ़िशिएंटली, ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, तो हो गया कौन सा, फिजिकल लेयर और लॉजिकल लेयर। ठीक, अब आते हैं थर्ड, व्यू लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। तो व्यू लेवल पे क्या होता है, हायर लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन एम टू सिंप्लीफाई द इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंट व्यू टू डिफरेंट एंड यूज़र। ये क्या होता है, लास्ट लेवल क्या होता है, हाई लेवल अब्स्ट्रैक्शन होता है जिसका एम है सिंप्लीफाई यूज़र इंटरेक्शन विद द सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंट व्यू टू डिफरेंट एंड यूज़र। कि हाई लेवल अब्स्ट्रैक्शन होता है जिसका मेन एम है कि इंटरेक्शन विद द सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंट व्यू, हर यूज़र जो हो उसको डिफरेंट व्यू प्रोवाइड हो टू द डिफरेंट एंड यूज़र। जो अलग अलग यूज़र हो, एंड यूज़र, उनको लगे कि ये हमारा व्यू प्रोवाइड हो रहा है, मतलब हम ही स्पेसिफिक, हमारा भी डेटा सेट में एक कॉर्नर में बना होगा, ऐसा उनको लगेगा। इच व्यू स्कीमा, हर व्यू स्कीमा में क्या होता है, इसको एक्सटर्नल स्कीमा को क्या बोलते हैं, व्यू स्कीमा भी कहते हैं। डिस्क्राइब, ये क्या डिस्क्राइब करता है, द डेटाबेस पार्ट दैट पर्टिकुलर यूज ग्रुप इज इंटरेस्टेड एंड हाइड द रिमेनिंग डेटाबेस फ्रॉम दैट यूज़र ग्रुप। जिस पार्ट में वो यूज़र, एंड यूज़र इंटरेस्टेड है, ओनली उसी पार्ट को दिखाना है और रिमेनिंग चीज़ें को हाइड करना है। ये होता है क्या, व्यू स्कीमा का होता है। At external level, a database containing several schema that sometimes is called as a sub schema। इन एक्सटर्नल लेवल पे या इसे कहते हैं एंड यूज़र व्यू लेवल पे बहुत सारे क्या होते हैं, अपने एक्सटर्नल लेवल होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, सब स्कीमा कहा जाता है। एक मैं हो गया, मैं अपना एंड यूज़र अलग देखूंगा, मेरे साथ मेरा दोस्त हो गया वो अलग देखेगा, ऐसा होता है। द सब स्कीमा इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यू ऑफ डेटाबेस। जो सब स्कीमा है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है डिफरेंट व्यू ऑफ डेटाबेस को डिस्क्राइब करता है। हर हर अलग अलग वही चीज़ है। ठीक, फोर्थ पॉइंट, एट व्यू प्रोवाइड द सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट यूज़र टू एक्सेस सर्टेन पार्ट ऑफ द डेटाबेस। व्यू लेवल पे ही हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी डाल देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं कि ताकि वो कुछ ही पार्ट को एक्सेस कर पाए, डेटाबेस के हर पार्ट को नहीं कर पाए। अब इसका डायग्राम देख लें। पहला होता है एक्सटर्नल स्कीमा, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यू लेवल स्कीमा। इसमें एक्सटर्नल लेवल होते हैं। और फिर उसके बाद आता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, जिसे इंटरनल मैपिंग होती है। एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग होती है, और कॉन्सेप्चुअल मैपिंग और इंटरनल लेवल पे क्या होता है, इनके बीच में कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग होती है। और लास्ट में क्या होता है, सबसे इंटरनल लेवल होता है, फिर उसके बाद होता है डेटाबेस। ठीक, और ये देख लेना, ये जो जितना आर्किटेक्चर बना है, अगर हम अपडेट करें, क्या करें, इंटरनल स्कीमा को अपडेट करें या फिजिकल लेवल जिसको बोलते हैं उसको अपडेट करें, तो वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम कॉन्सेप्चुअल को अपडेट करें तो वो एक्सटर्नल और इन दोनों को अफेक्ट नहीं करेगा। ये मेन टारगेट होता है थ्री लेयर आर्किटेक्चर का। थ्री लेयर आर्किटेक्चर तो वैसे तो अब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करती है, जो एंड यूज़र होता है उसको हर चीज़ ना बता के ओनली रिलेवेंट थिंग ही बस उसको बताती है। ठीक, अब आते हैं डेटाबेस, अब आते हैं डेटा मॉडल्स। अब डेटा मॉडल्स कितने हैं, तो देख, डेटा मॉडल क्या है, एक प्रोवाइड करता है वे टू डिस्क्राइब द
लॉजिकल लेवल जो है उसको किस तरह डिस्क्राइब करना है वो चीज़ों को बताता है, डेटा मॉडल बताता है। तो क्या है पहला पॉइंट, प्रोवाइड अ वे टू डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ डीबी एट लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल पे किस तरह डीबी को डिज़ाइन करना है ये की चीज़ें कौन बताएगा, डेटा मॉडल्स बताएंगे। अंडरलाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बेस इन डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या करता है, सारी चीज़ों का अ कलेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट। डेटा मॉडल का मेन काम क्या है, द कलेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल टूल फॉर द डिस्क्रिप्शन। ये कलेक्शन होता है कॉन्सेप्चुअल टूल्स का जिसमें डेटा, डेटा रिलेशन, डेटा सेमेंटिक्स और कंसिस्टेंसी कंस्टेंट क्या होता है कि अगर ये बोल देगा कि नंबर में फ़ोन नंबर में ओनली इंटीजर वैल्यू आएगी या नेम में बस कैरेक्टर आएंगे, तो ये सारी चीज़ें होते हैं कंस्टेंट होते हैं, ये कंसिस्टेंसी कंस्टेंट होते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है क्या डेटाबेस मॉडल, क्या क्या करता है, अ कलेक्शन ऑफ द कंसेप्चुअल टूल फॉर द डिस्क्राइब द डेटा, डेटा रिलेशनशिप, डेटा सेमेंटिक्स एंड कंस्टेंट। एग्जांपल क्या है डेटा मॉडल्स के, तो जैसे ईआर मॉडल हो गया, रिलेशनशिप मॉडल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हो गया, ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल हो गया, एक्स्ट्रा, ये सारे क्या हैं डेटा मॉडल के एग्जांपल हैं। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, डेटा बेस लैंग्वेज। दो लैंग्वेज होते हैं, डीडीएल और डीएमएल। डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि क्या करती है, स्पेशली जो स्कीमा है, इसको स्कीमा को किस तरह डिजाइन करना है उसके बारे में ही बताती है कि किस तरह से टेबल क्रिएट करना है। और फिर उसके बाद डीएमएल, डीएमएल क्या बताती है, एक्सप्रेस द डेटाबेस क्वेरी एंड अपडेशन। ये क्या करती है, ये एक्सप्रेस करती है डेटाबेस की क्वेरी और अपडेशन को। और डीएल क्या करती है, टू स्पेसिफाई द डेटाबेस स्कीमा, वो स्कीमा बनाती है और ये बताती है कि किस तरह से क्वेरी को एक्सप्रेस करना है और अपडेट करना है। और प्रैक्टिकली बोथ फीचर आर प्रेजेंट इन द सिंगल डेटाबेस लैंग्वेज। एग्जांपल, प्रैक्टिकल जो होना चाहिए वो ये दोनों फीचर है कि डेटाबेस को डिफाइन करना और उसको मैनिपुलेट करना, अपडेट करना, ये सारी चीज़ें ये एक ही प्रोग्राम में, एक ही लैंग्वेज में होनी चाहिए, जिसे हम क्या कह देते हैं, डेटाबेस लैंग्वेज कहते हैं, सिंगल डेटाबेस लैंग्वेज, जिसे हम एक्सक्यूएल लैंग्वेज कहते हैं। उसके अंदर ये सारे फीचर होते हैं। डीडीएल क्या होता है, डीडीएल वी स्पेसिफाई द कंसिस्टेंसी कंस्टेंट, उसके अंदर कंस्टेंट डालते हैं डीडीएल जब बनाते हैं, विच मस्ट बी चेक एवरी टाइम डेटाबेस इन अपडेटिंग। जब भी अपडेट होगा तो वो चीज़ें हर बार चेक होगी डीडीएल की। ठीक, डीएमएल क्या करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व, इसमें 4 फीचर इन्वॉल्व होते हैं। रिट्रीवल फ्रॉम द फॉर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन द डेटाबेस। दूसरा, इंसर्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। थर्ड वन इज़ द डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस एंड फोर्थ वन इज़ द अपडेटिंग द एग्जिस्टेंस इंफॉर्मेशन स्टोर इन द डेटाबेस, जो है उन्हीं सब को करते हैं। और क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, क्वेरी लैंग्वेज जो होता है इन सारी चीज़ों को एक्सेस करना, मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आती हैं। क्वेरी लैंग्वेज अ पार्ट ऑफ द डीएमएल, ये एक पार्ट है डीएमएल का। टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड द रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो यूज़ होते हैं रिट्रीवल फॉर द इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होती हैं। ठीक, ये होते हैं क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज अ पार्ट ऑफ द डीएमएल है, जो टू स्पेसिफाई द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड द रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो कि रिक्वायर्ड है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए। अब देख हाउ इज़ डेटा बेस एक्सेस फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सी प्लस प्लस और जावा में लिखे जाते हैं। और इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या करना है, एसक्यूएल में क्वेरीज दे के हम क्या करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं। तो ये जो डेटा की क्वेरी को देना इन द फॉर्म, डेटा की क्वेरी को देना देते हैं और वो क्वेरी क्या करती है, अंडरस्टूड होती है एसक्यूएल में भी, और फिर उसके बाद वो रिज़ल्ट देती है। तो
तो इनके बीच में क्या होता है, एक इंटरफेस होती है, एपीआई होती है, जो कि क्या करती है, डेटा रिट्रीवल को इजी बना देती है। अदरवाइज जावा स्क्रिप्ट में लिखे या सी प्लस प्लस में लिखे और वो सी प्लस प्लस समझ नहीं पाया तो फिर नहीं हो पाता है। तो हाँ, यहाँ पे आते हैं दो इंटर एपीआई यूज़ आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, अगर जावा की बात करें तो जेडीबीसी आती है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और सी प्लस सी की बात करें तो वो आती हैं ऑपरेटिंग ओपन ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओडीबीसी आती है। तो पढ़ देता हूँ। हाउ टू डेटाबेस एक्सेस फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम, apps written in the host language either C++ और Java interact with the database। ये सारी चीज़ें interact होती है database में। एग्जाम्पल, बैंकिंग सिस्टम मॉड्यूल जनरेटेड पेलोड access database by executing DML statement from the host language। जो बैंकिंग स्टेटमेंट होती हैं वो जनरेट होती हैं यूजिंग किसके, पेलोड जनरेट होते हैं एक्सेस डेटाबेस को एक्सेस करके ही होती हैं, और वो एग्जीक्यूट करती हैं डीएमएल स्टेटमेंट को जो कि यूज़। एपीआई क्या करता है, एपीआई इज़ प्रोवाइडेड द सेंडिंग डीएमएल एंड डीडीएल स्टेटमेंट टू द डेटाबेस। एपीआई क्या करता है, प्रोवाइड करता है डीडीएल और डीएमएल स्टेटमेंट किसको प्रोवाइड करता है, डेटाबेस को, एंड रिट्रीव द रिजल्ट, और क्या करता है, रिजल्ट को निकालता है। ओडीबीसी क्या है, ओडीबीसी जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिज़ाइन किया है, और जावा बेस कनेक्टिविटी जेडीबीसी जो जावा के द्वारा डिज़ाइन किया है। ये दोनों चीज़ें बनाए गए हैं। एपीआई समझ ले ऐसा होता है और उन्हीं के बेस पे किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, अ पर्सन हु सेंट्रल कंट्रोल टू द डेटा, जिसका क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोल होता है डेटा का, एंड द प्रोग्राम दैट एक्सेस थ्रू द डेटा, प्रोग्राम का जो डेटा को एक्सेस कर सके। फंक्शन ऑफ डीबीए, क्या फंक्शन है डीबीए का, स्कीमा डेफिनेशन की क्या स्कीमा है वो बताता है। स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड द एक्सेस मेथड, किस तरह से स्टोर करना है और एक्सेस किस तरह करना है वो बताएगा। तो पहला स्कीमा डिफाइन किया, फिर स्टोरेज किस तरह से करना है वो बताएगा, और फिर स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, क्या स्कीमा में अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है तो वो बताएगा। फिर उसके बाद ऑथराइजेशन कंट्रोल क्या है, किसको ऑथेंटिकेट करना है किसको नहीं वो देखना है। फिर उसके बाद रूटीन मेंटेनेंस क्या है, रूटीन में क्या मेंटेन करते हैं, पीरियड बैकअप की एक कॉपी, एक सिंगल डेटा की कॉपी नहीं होती, मल्टीपल कॉपी होती है। सिक्योरिटी पैचेस की डेटा में कोई वल्नरेबिलिटी ना आ जाए कि डेटा को डीबी को डिस्ट्रॉय कर दे। और थर्ड वन इज़ यानी अपग्रेडेशन है कि क्या क्या अपग्रेड करना है। ठीक, ये सारे काम होता है डीबीए का, डेटाबेस बेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। अब आते हैं 7 पॉइंट, डीबीए एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। दो मशीन होती है, क्लाइंट मशीन होती है, एक सर्वर मशीन होती है। क्लाइंट मशीन होती है जो एंड यूज़र होता है उसके पास होती है, और सर्वर मशीन क्या होती है, जो सर्वर को रखता है। क्लाइंट मशीन ऑन विच रिमोट ऑफ द डेटाबेस, जो कि रिमोट होती है डेटा यूज टू वर्क, जो यूज़ की जाता है। सर्वर मशीन ऑन विच द डेटाबेस सिस्टम रन, जिसमें डेटाबेस का सिस्टम रन करता है। ठीक, अब देखते हैं 3 आर्किटेक्चर देखते हैं, T1 आर्किटेक्ट, T2 आर्किटेक्ट और T3 आर्किटेक्चर। तीनों को पढ़ देते हैं। T1 आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर एंड डेटाबेस ऑल द प्रेजेंट इन द सेम मशीन, वो हो गया T1 आर्किटेक्चर। T2 आर्किटेक्चर में क्या होता है, एप्लीकेशन इस पार्टीशनर इनटू टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में पार्टीटेड होते हैं। ठीक, client machine which invoke database system functionality at server and through
query language statement. API stand like ODBC and JDBC are used to interact between the client and server. ये अपना क्या करते हैं, क्वेरी स्टेटमेंट जनरेट करती है, क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट जनरेट करती है, उसके बाद ही डेटाबेस को एक्सेस करती है। ठीक। और 2 tier आर्किटेक्चर होगा इसका। देखेंगे तो यूज़र एप्लीकेशन हो गया एक में, और फिर ये क्वेरी स्टेटमेंट जनरेट करके डेटाबेस को एक्सेस करती है थ्रू द नेटवर्क। ठीक। अब आते हैं T3R आर्किटेक्चर। T3R आर्किटेक्चर में क्या होता है, एप्लीकेशन इज अ पार्टीशन इनटू द 3 लॉजिकल कंपोनेंट। 3 लॉजिकल कंपोनेंट में पार्टीशन होते हैं। क्लाइंट मशीन इज जस्ट फ्रंट एंड डज नॉट कंटेनिंग एनी डायरेक्ट डेटाबेस कॉल। क्लाइंट मशीन जो होती है वो सबसे आगे होती है, और वो कोई भी डायरेक्ट डेटाबेस कॉल को नहीं कंटेन कर सकती है। क्लाइंट मशीन कम्युनिकेट विद ऐप सर्वर। क्लाइंट मशीन क्या करती है, कम्युनिकेट करती है विद ऐप सर्वर, एंड ऐप सर्वर कम्युनिकेट विद द डेटाबेस सिस्टम एक्सेस टू द डेटा। एक्सेस करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए ये कम्युनिकेट करता है एप्लीकेशन। ऐप सर्वर ये कम्युनिकेट करता है। बिजनेस लॉजिक्स which act to take at the condition is in the app server itself। क्या लेना है, क्या उस स्टेप पे क्या सोल्यूशन देना है, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये सारी चीज़ें करता है बिजनेस लॉजिक। इसी से ऐप सर्वर ये सारी चीज़ें करता है। T3 आर्किटेक्चर आर बेस्ट फॉर द WWW एप्लीकेशन। WWW एप्लीकेशन ये बेस्ट होता है, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए बेस्ट होता है। एडवांटेज, ये स्केलेबिलिटी को बढ़ाता है, कि मतलब डेटा स्केलेबल ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सर्वर। इसके कारण से डेटा इंटीग्रिटी ऐप सर्वर acts as a middle layer between the client and database, which minimize the changes of data corresponding। security को भी बढ़ाता है। client can't directly access the database, hence it is a more secure। तो ये होगा डेटा स्केलेबिलिटी, डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी, इन तीनों को क्या करता है, बढ़ाता है।